Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. पाइसीज मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन आप चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, आप नंबर सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, चलिए देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. पैशन, ओके. बैलेंसिंग एनर्जीज एंड fears of coming together. Okay, let's see tarot से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. angels, oh sorry, उल्टा कर रही हूँ. हाँ, angels, higher beings, ancestors, love life for Pisces in the month of November 2024. Okay, 1 second, one more shuffle. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is death. Current energies of your person is 5 of Swords. Intention of your person is Page of Swords. Future action of your person is 7 of Wands. Your energies, Wheel of Fortune, and future of the soul connection is 2 of Cups. Bottom of the deck is 4 of Wands. I mean to say, okay, जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, सैजिटेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन को, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके. आपका पर्सन बिल्कुल आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है. फ्यूचर काफ़ी अच्छा है. बिल्कुल कम्युनिकेशन कर रहे हैं. हम मान के चलिए 7 से 20 दिन के अंदर बिल्कुल बात कर रहे हैं आपसे. Let's just get started with your reading. The mutual energies between both of you is very negative right now. Pisces, आपने जैसे एक होता है ना, उम्मीद छोड़, बस यू हैव जस्ट गिवन अप कि बिल्कुल कि अब कुछ हो नहीं सकता आप दोनों के बीच में. सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, वैसी किस्म की एनर्जी. और आपका पर्सन भी एग्जैक्टली वही फील कर रहा है कि अब पाइसीज के साथ कुछ हो नहीं सकता. पाइसीज और मेरा जो भी होना था वो हो चुका है. अब नथिंग कैन बी डन. आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज यही है कि बोथ ऑफ यू हैव लाइक गिवन अप ऑन दिस कनेक्शन. और यहाँ पे दोनों ही बहुत हर्ट फील हो रहे हैं. जिस ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ जिस वजह से आप दोनों ही हर्ट. आप दोनों को लग रहा है क्या हो गया, क्यों नहीं बात हो रही है, एकदम एक गलत नोट पे एंड हो गया है. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. दुखी हो, सैड हो, नेगेटिव फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. ओके, नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज हैं आपसे. लिटरली जो भी इश्यूज हुए हैं सारा ब्लेम ये आपके ऊपर डाल रहे हैं कि आप गलत हो पाइसीज, आपने गलत किया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप एक नंबर के दुश्मन हो. तो दैट्स देयर करंट एनर्जीज फॉर यू. बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं आपके ऊपर. और आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है. मतलब इस पूरे रीडिंग में आप कहीं गलत हो ही नहीं पाई. यू हैव डन नथिंग रॉन्ग. एक होता है ना मिसकंसेप्शन, माइंड में इनके पता नहीं क्या गोबर है, माइंड में इनके इतनी नौटंकियां चल रही हैं, माइंड में इनके इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं. इन्होंने बातों का भतंगड़ बनाया है. छोटी सी बात को इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाया जिस वजह से फाइट्स हुई हैं. एंड करंट एनर्जीज में अभी भी आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि आप हैं एक बदतमीज इंसान, जो कि आप हो भी नहीं पाइसीज. यहाँ पे ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ गलत नहीं किया. कुछ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ छोटी सी बात की वजह से आप दोनों के बीच में इतना बड़ा इशू हो गया जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया. दैट्स द करंट एनर्जीज. अब बात करी जाए इंटेंशन की. इंटेंशन में ये बिल्कुल आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. Whatever issues have happened had happened between both of you, they want to sort it out. Intention में बात करना चाहिए. Balancing energies with Page of Swords. So यहाँ पे intention में बिल्कुल बात करना चाहते हैं आपसे. जो भी पंगे हुए हैं, जो भी issues हुए हैं, उसे sort out करना चाहते हैं. थोड़े लड़ाकू किस्म के पर्सन दिख रहे हैं आपके. बहुत लड़ते हैं आपसे, बेमतलब लड़ते हैं, बेफालतू लड़ते हैं.
और इंटेंशन में दिख रहा है बात करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं इश्यूज। आई फील ये ऐसे पर्सन है कि जो छोटी सी बातों का भतंगड़ बना देते हैं, फिर 10-15 दिन बात नहीं करते और फिर आ जाते हैं माफी मांगते हैं। आई मीन टू से अपने अंदर तो थोड़ा ग्राउंड अपने अपने बिहेवियर में थोड़ा वो लेके आओ ना, थोड़ा क्या उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आओ ना, कि आप किसी के साथ ऐसे ही बिहेव नहीं कर सकते, कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते हो, राइट? अजम्पशन पे चलते हैं, कुछ आपने कुछ बोला उसका हमेशा उल्टा मतलब निकालते हैं। इस पर्सन की लिटरली ये प्रॉब्लम है। बट इंटेंशन में बात करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके साथ इशू। ओके, ना तो फ्यूचर एक्शन, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ फ्यूचर एक्शन में और आपसे लड़ते हुए दिख रहे हैं और झगड़ते हुए दिख रहे हैं। सी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ क्लियर कट, अभी 2 महीने और कलह चलेंगी, 2 महीना आपको झेलना पड़ेगा। आफ्टर 2 मंथ्स स्टेबलाइज हो गई है कनेक्शन, प्यार एंड प्यार लव केयर सब बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, दैट इज फॉर श्योर। सो फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है फिर से लड़ाई झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं, फिर से ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि ब्रेकअप करके चले जाएंगे, बट लड़ाकू प्रवृत्ति के इंसान हैं ये लड़ेंगे आपसे। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी थोड़ा हीलिंग कराइए, प्लीज कनेक्ट विथ मी, प्लीज कॉन्टैक्ट मी फॉर हीलिंग। यहाँ पे ना हीलिंग की जरूरत है, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने की जरूरत है। यहाँ पे अब मैं बोलूँगी, वैसे मैं कभी किसी रीडिंग में किसी भी उसमें ये प्रमोट नहीं करती हूँ, बट सिंस आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है पाइसेस, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी थोड़ा मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, जो सब्लिमाइल होते हैं ना, सब्लिमाइल जो यूट्यूब में आजकल बहुत भरे पड़े हैं, सब्लिमाइल सुनिए, क्योंकि यहाँ पे देखो उम्मीद की किरण है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग का रिश्ता अच्छा हो सकता है, एंड यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी पाइसेस, यू आर इन अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एनर्जी। आपको लगता है ये क्या तमाशेबाजी हो रही है, बट आप ऐसे नहीं हो कि इन्होंने एक बार लड़ाई की तो आप ब्रेकअप का सोच रहे हो। यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस पर्सन, इन योर एनर्जीज यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस पर्सन। यू आर लाइक कि कोई नहीं, मैं अभी वक्त देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मैं टाइम देना चाहता हूँ, मैं पेशेंस के साथ इस पर्सन के साथ डील करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता। ओके, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी हैव सम वाटर, सॉरी। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हो, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि रिश्ता तोड़ दो। भाई मैं कौन होती हूँ? पहली बात, अगर मैं बोल रही हूँ ब्रेकअप करने को, ब्लॉक करने को, अपना डिस्क्रिप्शन, अपना दिमाग और बुद्धि भी तो यूज करूँ। मैं ब्लॉक या ब्रेकअप, मैं यहाँ पे कभी भी तलाक की बात नहीं करती हूँ भाई। शादीशुदा लोगों का डायनामिक्स अलग होता है, उसके लिए भाई आप एडवोकेट एंड लॉयर के पास जाओ, हम मेरे मेरे से सजेशन मत लो। अगर मैं बोलती हूँ ब्लॉक या ब्रेकअप, मैं उस केस में बोलती हूँ जब मुझे एक्सट्रीम एनर्जीज दिखती हैं, जब मुझे एक्सट्रीम वाहियातपंती दिखती है, चीटिंग दिखता है, मैनिपुलेशन, तब मैं बोलती हूँ। और अगर कोई और मेरे द बेस्ट पार्ट इज, अगर जब मैं ऐसी रीडिंग बनाती हूँ, आई सी 10-15 पीपल, देयर लाइक मैम आप सच बोल रहे हो, दीदी आप सही बोल रहे हो, मैं सालों से झेल रहा हूँ, मैं महीनों से झेल रहा हूँ, आप करेक्ट बोल रहे हो, आप करेक्ट गाइड कर रहे हो। बट वही मैं कहती हूँ ना, तो टैरो रीडिंग या एनर्जी चेक या एस्ट्रोलॉजी एक हद तक देखी जाती है भाई, एक हद तक वो होता है। लाइफ तो आपकी वो है ना, कि सालों सालों ने बंदा या बंदी आपसे बात नहीं करा, तब भी आप एनर्जीज चेक करा रहे हो। सालों सालों आपका आपका बंदा या बंदी आपके ऊपर टॉर्चर कर रहा है, तब भी आप दान प्रिय, आप दानवीर कर्ण बने हुए हो। तो यहाँ पे बुद्धू कौन है? बुद्धू आप हो या बुद्धू मैं हूं? एंड समबडी सेड कि यस आपका सजेशन करेक्ट है, बट लीगल वो भी होते हैं, ऑफ कोर्स। और मैं जो भी एडवाइस दे रही हूँ, आई एम लीगली प्रोटेक्टेड। आप जो भी अपने बुद्धि से यूज करिए, जो भी मैं सजेशन या कुछ, इवन इफ यू आर गेटिंग अ पर्सनल रीडिंग, अगर मैं बोल रही हूँ ब्रेकअप करने को, तब भी अपनी बुद्धि यूज करो। अगर मेरे बंदे ने मुझसे 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 10 साल बात नहीं हो, मैं एनर्जीज पे एनर्जीज चेक करा रही हूँ, डिलीलो एरा में हूँ, तो गलती मेरी है आपकी है? तो ना वाहियात कमेंट्स ना, जो एकदम नॉन सेंसिकल, एकदम जीरो जीरो आईक्यू कमेंट्स मत लिखो मेरे कमेंट सेक्शन में, लाइक प्लीज। अब यहाँ जो एनर्जीज है, यहाँ पे एनर्जीज है नेगेटिव, बट देखो फ्यूचर कितना प्यारा है, फ्यूचर 2 ऑफ कप्स है, जो कि बहुत बड़ा, एंड सबसे बड़ी बात, जो पूरी ओवरऑल एनर्जी है वो 4 ऑफ वंस की है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण है ना। इसीलिए मैं कभी भी मैनिफेस्टेशन सप्लीमेंट प्रमोट नहीं करती हूँ, बट आपके केस में मैं कर रही हूँ पाइसीज, क्योंकि उम्मीद है, सिंस आप पॉजिटिव एनर्जीज में हो। प्लीज मैनिफेस्टेशन करिए, सप्लीमेंट सुनिए, एंड प्लीज कॉन्टैक्ट मी फॉर हीलिंग इफ यू वांट योर
योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप टू गेट बैलेंस, क्योंकि इनका इंटेंशन है सब कुछ ठीक करना, बट इनकी बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट है, और भ्रष्ट बुद्धि को हम हीलिंग से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे एक और चीज दिख रही है पाइसीज, ये बहुत ना वैसे हैं, बहुत बहुत डोमिनेटिंग है, कि किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी सुनते हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने की जरूरत है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल अबाउट सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जीज, गुड लक एंड गुड एनर्जीज। सो स्टार्ट डूइंग दैट। 2 महीना तो थोड़ा पंगा चलेगा, 2 महीने बाद रिश्ता अच्छा होगा आप लोग का, उम्मीद है यहाँ पे। आप लोग को ना आप लोग को, देर आर सो मेनी चैनल्स जो लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रीडिंग्स ही करते हैं। ऑफ कोर्स मैंने भी आजकल मैं भी रीडिंग्स देखने लग गई हूँ, लव लाइफ रीडिंग। मैं कहती हूँ भाई तो रिलेट ही नहीं हो रहा है, एंड यू नो व्हाट, ट्रस्ट मी, आई वॉच माय ओन रीडिंग्स और मुझे रिलेट होता है। सो समवेयर डाउन द लाइन ना, टैरो रीडिंग्स देखो, बिल्कुल देखो, बट एक हद तक होता है यार, एक हद तक होता है। इवन इफ यू विल कनेक्ट विथ मी पर्सनली, तो भी मैं आपको ज्यादा वो पर्सनलाइज गाइडेंस देती हूँ कि पर्सनली ऐसे ऐसे आप बिहेव करो, ऐसे ऐसे करो। नॉनसेंस कमेंट्स मत लिखो प्लीज, फॉर गॉड सेक। द फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, सी 2 ऑफ कप्स। चाहे नेगेटिविटी कितनी भी बड़ी हो, पॉजिटिविटी हमेशा एक लेवल अप ही होती है। फ्यूचर में आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग दिख रहा है, यूनियन दिख रहा है, आप लोग के बीच में प्यार डेवलप होते हुए दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए दिख रही है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर में यूनियन है, फ्यूचर आप लोग के बीच में जो भी कड़वाहट है वो जाते हुए दिख रही है। सो ओवरऑल मैं बोलूंगी उम्मीद है इस कनेक्शन को ठीक होने के लिए, बस थोड़ा आपको ना पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा, एंड स्टार्ट डूइंग रेमेडीज। पर्सनलाइज रेमेडी के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। दिस वॉज योर रीडिंग पाइसीज। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरो टैरो रीडर। एंड वन मोर थिंग, जब ये लड़ते हैं ना, तब आप लड़ो मत, आप प्यार से बात करो, काम डाउन एनर्जी में बात करो। ये भी एक गाइडेंस आ रही है। बाय एंड टेक केयर।